02 सेंसर वर्क 4 वायर में ऑक्सीजन सेंसर का टोटल चार फॉल्ट यहाँ पे दिखा रहा है। ये हमारा ब्रांड न्यू ऑक्सीजन सेंसर है। तो गाइस मैं छोटू बाइक पॉइंट खजूली से, और ये मेरे पास रॉयल एनफील्ड इलेक्ट्रा BS6 मॉडल का बाइक है, और बाइक के ऊपर चेक इंजन लाइट वर्क कर रहा है, यानी कि माल फंक्शन लाइट वर्क कर रहा है, और बाइक में मिसिंग का समस्या आ गया है। तो सबसे फर्स्ट हम करेंगे क्या, बाइक को OBD स्कैनर लगा करके स्कैन करेंगे और देखते हैं कि बाइक के अंदर क्या फॉल्ट है जिसके चेक इंजन लाइट जल रहा है और स्टार्ट होने के बाद भी चेक इंजन लाइट ऑफ नहीं हो रहा है, जबकि बाइक स्टार्ट होने के बाद चेक इंजन लाइट ऑफ हो जाना चाहिए। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए, और चैनल पे नहीं तो बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। स्टार्ट होने के बाद जो यहाँ पे चेक इंजन लाइट यानी माल फंक्शन लाइट वर्क कर रहा है, ये बंद होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बाइक स्टार्ट होने के बाद भी यहाँ पे माल फंक्शन लाइट बंद नहीं हो रहा है। अभी बाइक का इग्निशन ऑफ किए थे, तो बाइक बंद किए तो बंद हो गया, लेकिन स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे चेक इंजन लाइट ऑफ नहीं हो रहा है। देखिए स्टार्ट किए, अभी भी चेक इंजन लाइट वर्क कर रहा है। तो चलिए बाइक को हम यहाँ से बंद कर देते हैं, और सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, बाइक के अंदर TLC कपलर से OBD स्कैनर को यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। अब आपको करना क्या है, सबसे फर्स्ट बाइक को OBD स्कैनर को स्कैन करना है। हीटेड कंट्रोल सर्किट A P0030 ये कोड आ गया। दूसरा आ रहा है सेंसर आउट रेंज डिस्टेबल बैंक, जिसका फॉल्ट कोड ये आया, तो वही कोड, यानी कि टोटल इसके अंदर 3 फॉल्ट कोड है, तो एक का डबल आ रहा है। सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, इसको बैक करते हैं भाई, एक एक फॉल्ट कोड को हम पहले चेकअप करते हैं। P0030 HO2S हीट कंट्रोल सर्किट बैंक 1 सेंसर हीट कंट्रोल सर्किट। तो हीट कंट्रोल सर्किट जो है वो हो गया आपका ये ऑक्सीजन सेंसर। ऑक्सीजन सेंसर, इसके अंदर हीटेड ऑक्सीजन सेंसर लगा है, एक आता है हीटेड, एक आता है अनहीटेड। तो इसके अंदर हीटेड ऑक्सीजन सेंसर लगा है, जिसमें आपको टोटल 4 वायर देखने को मिलेगा। तो अभी इसका फॉल्ट कोड आया, और यहाँ पे आप फोन के ऊपर यहाँ पर देख रहे हैं, प्रूफ के तौर पे बात कर ले तो डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है BS6 एरर कोड P0030 P0032। अगर ऐसा फॉल्ट कोड आ रहा है तो वो समझिए ऑक्सीजन सेंसर का है। यहाँ पे लिखा हुआ है PDF के ऊपर कि ऑक्सीजन सेंसर। तो अभी बाइक में क्या फॉल्ट देखने को मिला, सबसे फर्स्ट कि ऑक्सीजन सेंसर का फॉल्ट है। अगर आप लोगों के स्कैनिंग में ये फॉल्ट कोड दिखा रहा है P0030, तो आप समझ जाए कि आपके रॉयल एनफील्ड में ऑक्सीजन सेंसर के अंदर प्रॉब्लम है। तो सबसे फर्स्ट 4 वायर वाले ऑक्सीजन सेंसर को टेस्टिंग करना पड़ेगा, उसके बाद ही पता चलेगा कि वायरिंग फॉल्ट है या नॉर्मल हमारा ऑक्सीजन सेंसर फॉल्ट है। कोड आया P2297। अगर ये भी फॉल्ट आ रहा है तो उस टाइम आपको ऑक्सीजन सेंसर के अंदर ही फॉल्ट देखने को देखा आ गया 02 ऑक्सीजन सेंसर, यानी कि अगर ये भी फॉल्ट कोड आ रहा है तो उस टाइम आपको समझ जाना है कि ऑक्सीजन सेंसर के अंदर ही फॉल्ट है। दूसरा फॉल्ट कोड भी ऑक्सीजन सेंसर का P0134 फॉल्ट कोड भी आया ऑक्सीजन सेंसर का ही। डिटेल में आ रहा है ऑक्सीजन सेंसर फॉल्ट कोड, जैसे हमने सर्च किए P0261 ये आ रहा है इंजेक्टर सर्किट का। यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है इंजेक्टर सर्किट। हो सकता है इंजेक्टर के अंदर भी प्रॉब्लम रहेगा तो भी ऐसा फॉल्ट कोड आएगा। तो पहले, क्योंकि बाइक तो नॉर्मल स्टार्ट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, हो सकता है कभी इंजेक्टर सॉकेट को ओपन किया होगा, उसके वजह से ये फॉल्ट कोड आ रहा है। फिलहाल 3 जो फॉल्ट कोड आया है वो हमारा बाइक का ऑक्सीजन सेंसर के लेकर आया है। फिलहाल P0261 आप समझ जाए, नॉर्मल यहाँ पे इंजेक्टर आया है, फॉल्ट कोड ढूंढने में भी इंजेक्टर का ही फॉल्ट आया। ऑक्सीजन सेंसर का टोटल 4 फॉल्ट यहाँ पे दिखा रहा है। मेन यहाँ पे है कि ऑक्सीजन सेंसर हो सकता है बाइक का अभी खराब हो गया होगा। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम ऑक्सीजन सेंसर को भाई टेस्टिंग करेंगे। चलिए इस पिन को यहाँ पे दबाते हैं और सॉकेट को यहाँ पे करते हैं भाई ओपन। मल्टीमीटर को देखिए 20 पे सेटिंग कर लिए हैं। अब दिख रहा है प्रॉपर ऑरेंज कलर का, यहाँ पे देख रहा है ऑरेंज कलर का ये जो वायर देख रहे हैं, इस वायर में आपको मल्टीमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल को ज्वाइंट करना है यहाँ पे, क्योंकि ये हीटेड सेंसर है। तो जैसे इग्निशन ऑन करेंगे तो सेंसर हीट हो जाता है। यहाँ पे तो 12 वोल्ट का करंट आना चाहिए। तो थोड़ा यहाँ पे दिखाइए, देखिए मल्टीमीटर के ऊपर 12 वोल्ट का हमारा करंट आ रहा है। बैटरी थोड़ा डाउन है इसलिए 11 वोल्ट दिखा रहे हैं। तो 12 वोल्ट का करंट इस सॉकेट के अंदर आना चाहिए। तो करंट हमारा परफेक्ट आ रहा है, कहीं ना कहीं हमारा वायरिंग हार्नेस सही है। अब बात कर ले ऑक्सीजन सेंसर को टेस्टिंग करने के लिए। तो ऑक्सीजन सेंसर में देखिए टोटल 4 वायर है। एक हमारा हीटिंग के लिए आता है, दूसरा हमारा एक ग्राउंड है, वायरिंग वर्किंग, 02 सेंसर वर्किंग। एक वायर जो है इसमें मेन जिसमें 12 वोल्ट आता है वो सिंगल के लिए वायर दिया गया है। दूसरा है सिंगल हीटेड, यानी कि सिंगल हीट करने के लिए दूसरा सिंगल देता है वायर। और तीसरा है हीट कंट्रोल सर्किट सिंगल, तीसरा है हीट कंट्रोल ग्राउंड, और चौथा है हीट कंट्रोल ग्राउंड, यानी कि 2 वायर है।
वो हीट करने के लिए, यानी कि ऑक्सीजन सेंसर में जो फ्यूल बर्न हो रहा है वो किस तरह से जल रहा है, वो ईसीएम को सिग्नल देता है। मेन हमारा जो ऑक्सीजन सेंसर है वो टेस्टिंग करेगा। तो ऑक्सीजन सेंसर चेकअप करने के लिए इधर से 2 वायर लेंगे, दोनों व्हाइट कलर का जो वायर है उस वायर में आपको टेस्टिंग कर लेते हैं हम एक बार मल्टीमीटर को बीप मोड पे सेटिंग करके। लो देखिए बीप मोड पे सेटिंग किया है और थोड़ी यहाँ पे दिखाइए, और दोनों वायर को यहाँ पे देखिए सॉकेट से ऐड किया, देखिए बीप का साउंड नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा ऑक्सीजन सेंसर है वो डेड कर गया, खराब हो गया है। देखिए दोनों व्हाइट कलर का, दोनों सॉकेट को ज्वाइन कर रहे हैं, बीप बज रहा है, लेकिन ऑक्सीजन सेंसर का हीटिंग वाले में यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं तो बीप का साउंड नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा बाइक का ऑक्सीजन सेंसर खराब हो गया है। जेन्युइन ऑक्सीजन सेंसर है जिसका प्राइस है मात्र और मात्र 3000 रुपया। भाई सोचने वाली बात है, रॉयल इनफील्ड का 3000 का ऑक्सीजन सेंसर आता है और ये इसका पार्ट नंबर है। हमारा ब्रांड न्यू ऑक्सीजन सेंसर, ये हमारा ब्रांड न्यू ऑक्सीजन सेंसर है। दोनों व्हाइट कलर का वायर में जैसे हम मल्टीमीटर को ऐड करेंगे तो बीप का साउंड आना चाहिए मल्टीमीटर में। देखिए 2 व्हाइट कलर का यहाँ पे सॉकेट में ऐड कर रहे हैं वायर को, और देखिए यहाँ पे देखिए बीप का साउंड आ रहा है। देखिए यहाँ पे मैं को थोड़ा हम नजदीक कर देते हैं। देखिए तो आप नॉर्मल देख लीजिए कि ऑक्सीजन सेंसर को जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं ना वो दोनों व्हाइट 4 वायर में देखिए रीडिंग भी जा रहा है 17 और बीप का साउंड आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा ब्रांड न्यू ऑक्सीजन सेंसर ये सही है और पुराना वाला ऑक्सीजन सेंसर हमारा खराब हो गया है। ऑक्सीजन सेंसर को यहाँ से खोल के भाई बाहर निकाल लेते हैं। ब्लैक ब्लैक सा हो गया, ऑक्सीजन सेंसर हमारा डेड कर गया है। तो अभी तो गए देखिए पुराना ऑक्सीजन सेंसर हमारा खोल के आ गया। अब ब्रांड न्यू ऑक्सीजन सेंसर भाई जो 3000 रुपये का है इसको यहाँ पे कर रहा है ऐड, और क्या कि सॉकेट को ऐड कर दिए। अब भाई एक बार फॉल्ट कोड को यहाँ पे स्कैन करते हैं प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के बाद। अब जो भी इसका जो मेन फॉल्ट कोड है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्लियर डीटीसी करके इसको यहाँ पे आया प्रेस एंड की टू कंट्रोल, यानी इग्निशन ऑफ करके बोल रहा है इग्निशन को ऑन करने के लिए। इग्निशन ऑफ करके हमने क्या किया, इग्निशन ऑन कर दिए। अब चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा फाइनल जो है बाइक का चेक इंजन लाइट ऑफ हो गया, यानी कि माल फंक्शन लाइट जो है बाइक का स्टार्ट है और माल फंक्शन लाइट हमारा फाइनली ऑफ हो गया। तो कभी भी आप लोग के बाइक में चेक इंजन लाइट आ रहा है तो सबसे फर्स्ट आपको बाइक को स्कैन करके चेकअप करना है। जो फॉल्ट कोड आए उस फॉल्ट कोड पे आपको काम करना है और काम खत्म होने के बाद यहाँ से फॉल्ट कोड क्लियर कीजिए। अगर फॉल्ट कोड आया, चेक इंजन लाइट आया, मशीन से हम स्कैन कर लिए, फॉल्ट कोड कुछ भी आया, इंजेक्टर का आया, ऑक्सीजन सेंसर का, टेम्परेचर सेंसर का फॉल्ट कोड आया, सेंसर ने रिप्लेस किए और यहाँ से फॉल्ट कोड हम क्लियर कर दिए, तात्काल तो चेक इंजन लाइट ऑफ हो जाएगा। लेकिन ये शॉर्टकट तरीका आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। रिप्लेस करना है, स्पेयर रिप्लेस करना है, उसके बाद ही फॉल्ट कोड को क्लियर करना है। बिना पार्ट रिप्लेस किए हम फॉल्ट कोड को क्लियर कर देंगे तो होगा क्या कि 2-4 रोज में फिर से चेक इंजन लाइट जल जाएगा और साथ ही बाइक के अंदर मिसिंग का, झटका का, स्टार्टिंग का, माइलेज का जो समस्या है भाई वो सॉर्ट आउट नहीं होगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार हमें कमेंट करके जरूर से बतलाइए, और चैनल पे अभी भी नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।